ओम शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 25 फरवरी 2006। बाबा की मुरली का सार है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। कौन से उत्सव का दिन है? तो शिव जयंती का दिन है। शिव जयंती के उपलक्ष्य पर चली बाबा की मुरली है और बाबा कहते उत्सव के दिन क्या करना है, कौन सा व्रत लेना है? उमंग उत्साह के द्वारा माया से मुक्त होने का व्रत लेना है। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं, क्योंकि बाबा का जन्मदिन है तो बच्चे बधाइयाँ भेज रहे हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो या लेने आए हो? बाबा फिर कहते बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का भी है, तो बाबा कहते आप बधाइयाँ देने आए हो या लेने आए हो? बाप दादा भी हर एक सिकी लधे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाई दे रहे हैं। सबने स्वीकार की पदम 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 गुणा बधाइयाँ। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वो आज है जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। ऐसा कभी भी पूरे कल्प में नहीं होता कि बाप और बच्चे का जन्मदिन साथ साथ हो, पर ये विशेषता संगम युग पर शिव जयंती की है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती, क्योंकि बाप और बच्चे की साथ साथ जयंती है। और फिर विचित्र कैसे कहते हैं? जिसका कोई चित्र नहीं है, तो आत्मा परमात्मा दोनों का ही चित्र नहीं है, तो उस विचित्र की जयंती भी है। बाबा कहते सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? क्योंकि अब तो बच्चों को सेकंड में बुद्धि से सारा चक्र लगाना आ गया है। तो ऐसी जयंती कभी हुई है? देवात्माओं की, धर्मात्माओं की, महात्माओं की, किसी की भी ऐसी जयंती हुई है जो बाप और बच्चे की जयंती एक साथ हो? तो बाबा कहते लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। वो भी बाप दादा दोनों की जयंती है ना, एक ही तन में। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है, क्योंकि सिर्फ शिव बाबा की जयंती नहीं, एक एक बच्चे की जयंती है, तो कितनी जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है ना। बाबा कहते हैं हम तो साथ आएंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, है ना। बाबा कहते बच्चों के बिना एक सेकंड भी बाबा नहीं रहता, ये तो अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बाबा आते ही बच्चों को पहले रचते हैं, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं रह सकते। पक्की बात ना कि सिर्फ बाबा हमारे बिना नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर भी सकते, सिर्फ रह सकते नहीं,
बाबा कहते मैं बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता और बच्चे भी मेरे सिवाय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की तो सारी शक्ति ही बाबा से है। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है, अकेला बाप भी नहीं कर सकता और बच्चे भी नहीं कर सकते। तो बाप और बच्चों का ऐसा कंबाइंड स्वरूप है। जन्म भी इकट्ठा, रहना भी इकट्ठा, कंबाइंड होकर कार्य भी करना, और फिर बाबा साथ भी ले जाएंगे। साथ साथ है और बाप का वायदा है साथ रहेंगे और साथ चलेंगे भी। इसीलिए तो बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे संपन्न हो, तब मुक्ति के गेट खुले और सब चले। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है। हाँ, बाप और बच्चे तो पूरे कल्प में हुए हैं, लेकिन इतना प्यार देवात्माओं में भी नहीं, कभी भी नहीं देखा है, वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है ना। यही बाप और बच्चों के मिलन का यादगार मेले हैं, जहाँ कहते जिस मिलन से मेले लगते हैं, कुंभ के मेले, तो कहेंगे यहाँ पाप धुल जाते हैं। तो इस मिलन में कितनी सारी शिफ्तें समाई हुई हैं। आत्मा पावन बन जाती, लायक बन जाती, बाप समान बन जाती। इस शिव जयंती के दिन भक्त तो पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। हम तो कहते हैं बाबा आ गए और हम तो हर सेकंड मिलन मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। इसीलिए तो बाबा बच्चों को कहते हैं ना कि अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तो मुक्ति धाम के गेट्स खुले, तो सभी जो तड़पते बच्चे हैं, आत्माएं हैं, वो भी अपने घर जाएं। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते भक्त देखो कितना ढूंढ रहे हैं, है ना। अभी देखो कितने नंगे पैर जाएंगे, करेंगे, ये सारा भक्त कितना ढूंढते हैं, बाबा को ढूंढते, इधर उधर गुफाओं कंदराओं में, तीर्थों पर भटक भटक कर ढूंढते हैं। अब बाबा हमें पूछते, आपने ढूंढा हाँ या बाप ने आपको ढूंढा? क्या कहेंगे? सब अपना अपना उत्तर दे दो बाबा को। किसने ढूंढा? आपने ढूंढा? हाँ, कौन कहते मैंने ढूंढा? आप तो फेरे ही पहनते रहे। बाबा कहते आप तो जहाँ ढूंढ रहे थे ना, वहां में था नहीं, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, बाबा ने कोनों कोनों से बच्चों को ढूंढ कर निकाला। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए ही हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। सोचो, बाबा अपने बच्चों को ढूंढने कहाँ तक गए। विदेश में भी कोई देश ना छूट जाए, कोई मेरा बच्चा किसी कोने में छूट ना जाए, तो बाबा कहाँ कहाँ सेंटर खोल बच्चों को ढूंढते। कितना परिचय, किस माध्यम का प्रयोग नहीं हो रहा, हर माध्यम से अपने बच्चों को बाबा ढूंढ रहा है। तो बाबा कहते विदेश भी कम नहीं, 100 देशों से आ गए हैं, है ना। बाबा के सम्मुख उस दिन 2006 में 100 देशों के बच्चे बैठे। तो बाबा कहते हैं कि और मेहनत क्या की, बाप का बनने में मेहनत क्या की, मेहनत की है। मेहनत क्या मेहनत है? मोहब्बत में कोई मेहनत नहीं। और दूसरी बात, कुछ भी बाबा का बनने में किया, वो तो बुरे को छोड़ा, अच्छे को धारण किया, तो क्या मेहनत की? हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, वो तो राइट है कि 2 युगों तक मेहनत की, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की नहीं की। मेहनत, हाँ, सेकंड में सौदा कर दिया, क्योंकि बाबा ने अपनी पहचान भी दी, परिचय भी दिया, बाबा ने अनुभूति भी कराई, सब कुछ कराया, तो सहज ही बाबा के बन गए।
1 सेकंड में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या है? एक शब्द में सौदा हो गया। बाबा कहते सेकंड में सौदा कर दिया और एक शब्द में सौदा हो गया, है ना। दुनिया में कोई सौदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते, कितना लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाते, यहाँ तो एक ही शब्द में सौदा हो गया। कौन सा शब्द? मेरा, है ना। बच्चों ने दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, हो गया सौदा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे, हो गए। हाँ, सेकंड में सौदा हो गया, कोई मेहनत नहीं। और वैसे भी जब बाबा मिलता है तो बाबा से इतना आत्मा को जैसे अनुभूति होती, प्राप्ति होती कि उसमें भी कोई मेहनत नहीं लगती। सेकंड में जैसे निश्चय हो जाता कि हाँ, यही मेरा बाबा है जिससे मैं ढूंढ रहा था। सस्ता सौदा है या मुश्किल? हाँ, सस्ता है ना, क्योंकि क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। अब समझ तो बुद्धि की बात है, तो जैसी बुद्धि वैसे समझ होगी। कभी कभी तो मुश्किल लगता है, बाबा ठीक से टटोल रहे हैं कभी कभी मुश्किल लगता है या नहीं? है तो सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां ही मुश्किल अनुभव कराते हैं, है ना। जो मेरा बाबा और मेरे को तेरा करना, कि सब कुछ मेरा सो बाबा का और सब कुछ बाबा का सो मेरा, ये जो सौदा है, इस करने में जो अपनी कमजोरियां हैं, पुरानी दुनिया से जो लगाव है, झुकाव है, वो कमजोरियां ही मुश्किल अनुभव कराते हैं। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं। स्वार्थी भक्त तो है ना, ये चाहिए वो चाहिए, इस कारण भक्ति करते हैं। सच्चे भक्त है ना, प्यार की भक्ति, कि बाबा से मुझे प्यार है, चाहे परिचय नहीं है, लेकिन भगवान से जो प्यार की लगन की अगन से जुड़े हैं। बाबा कहते जो सच्चे भक्त हैं आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है ना, ले लिया कि व्रत छोड़ दिए? व्रत तो छोड़ा, वो वाला व्रत छोड़ा खान पान का, लेकिन बाबा कहते व्रत ले लिया ना। हाँ, सभी क्या है, पूरे संगम युग पवित्र खान पान, पूरे संगम युग पवित्र था। वो तो थोड़े दिनों का व्रत रखते, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं, और आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता। तो हम तो सच्चा व्रत रखते हैं, वो व्रत जिससे ऐसी वृत्ति परिवर्तन होती कि 21 जन्मों तक ना कोई तन का व्रत रखना पड़ता, ना मन का व्रत। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया? पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है ना सबने। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति और पवित्र जीवन का व्रत है हमारा। जीवन ही पवित्र बन गई। कोई सिर्फ एक दिन भोजन ना खाना, ऐसा व्रत नहीं, पूरी जीवन का व्रत है, पवित्रता का व्रत है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में क्या क्या है? आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र बनाना पड़े, वो भी एक पूरे जीवन के लिए। आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार, ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कान हिलाओ। किस किस ने ऐसा व्रत लिया है कि पूरी एक जीवन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, आहार, व्यवहार, विचार, संसार, संस्कार सबको पवित्र बनाने का व्रत। बाबा कहते पक्का लिया है ना? पक्का है या थोड़ा कच्चा है? अच्छा, एक महाभूत काम
उसका व्रत लिया है या और चारों का भी लिया है? बस 5 विकार है, उनमें से एक, चलो काम मुख्य विकार है, बाबा कहते महाभूत है, पर सिर्फ उसका व्रत लिया या और बाकी चारों का भी लिया? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूटे? हाँ, ब्रह्मचारी रहेंगे, क्रोध भले करें, ऐसा? क्रोध करने की छुट्टी मिली है क्या? बाबा ने किसी मुरली में कहा है क्रोध कर सकते हैं। दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, पहला जीत लिया तो दूसरा चलेगा। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में पक्का व्रत लिया, इसको भी चेक करो, है ना, सिर्फ कर्म का नहीं, मन वाणी कर्म, जैसे कामी ना हो उसका पक्का व्रत लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे तो पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, है ना, जैसे बाबा ने कहा काम विकार का भी मन वाणी कर्म से व्रत लिया है, ऐसे क्रोध का भी मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? कौन कौन ऐसे बैठे हैं? हाथ उठाओ। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। बाबा कहते भक्त जिनकी झोली तो बाबा से भर भी नहीं रही, वो भी व्रत रख रहे हैं, तो जिन बच्चों की बाबा इतनी पालना कर रहे हैं, पूछेंगे तो ना, चार्ट तो लेंगे ना कि बच्चे कितना व्रत में, है ना, जैसे पक्के हैं। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है? बाबा कहते आता नहीं है। बाबा कहते आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया, अब बाबा क्या करें, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, क्योंकि क्रोध कोई गुप्त विकार नहीं है। क्रोध तो प्रत्यक्ष होता है, चेहरे में, वाणी में, चलन में। तो बाबा कहते सिर्फ आपने कह दिया मैंने संपूर्ण रूपेण क्रोध जीता, तो बाप दादा नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, है ना, लौकिक अलौकिक साथी से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे, है ना। फिर प्राइज योग्य तो बात है अगर क्रोध को पूरा जीता है, लेकिन बाबा कहते पहले साथियों से सर्टिफिकेट लेके प्राइज देंगे। जब साथी कहे ना हाँ सचमुच इनकी मन वाणी कर्म बिल्कुल क्रोध मुक्त है, तब बाबा प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ना, सिर्फ क्रोध नहीं है। क्रोध के बाल बच्चे क्या है, अंश क्या है, ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे है ना। क्रोध का अंश देखो, कई बार कहेंगे क्रोध नहीं करे पर ईर्ष्या कर रहे, है ना, उनको आगे बढ़ाते हैं, हमें नहीं बढ़ाते, उनको ये दिया हमें नहीं दिया, या ईर्ष्यावश जेलसी वश, है ना, दूसरे से रीस में आते हैं, दूसरे को नीचे कर उन पर, है ना, उनको रौंद कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं क्रोध का ही अंश है। लेकिन अच्छा हिम्मत जिन्होंने रखी है, चलो हाथ तो उठाया कि हम क्रोध मुक्त हैं, उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में जब साथी जो है वो सर्टिफिकेट दे देंगे, जो साथ में उठते बैठते चलते हैं, कारोबार करते हैं, फिर प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसके रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो,
तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, है ना? बाप दादा ने जो पिछला होमवर्क दिया था उससे 2 मास हो गए, है ना? व्यर्थ संकल्प के ऊपर विजय पाने के लिए अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा व्यर्थ संकल्प खत्म किया। वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, है ना? बाबा कहते चलो वो तो केक सहज काट लेंगे, लेकिन एक केक काटना यादगार निशानी किसकी है? अपनी कमजोरियों को, विकारों को काटने की। तो बाबा कहते होमवर्क मिला था बच्चों को व्यर्थ संकल्प मुक्त बनने का, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है ना। तो बाप सर्वसमर्थ और बच्चे व्यर्थ संकल्प वाले, तो साथ कैसे जाएंगे? साथ तो वो जाएंगे ना जो समान बनेंगे। तो साथ जाना है ना, पक्का वायदा है। आज बाबा ने शुरू में ही क्या कहा? बाप और बच्चे कंबाइंड है, बर्थडे भी कंबाइंड, जन्म भी कंबाइंड होता, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा है। तो बाबा कहते साथ जाना है ना, कि साथ है, साथ चलेंगे, है ना? ये वायदा है ना। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से आए हो? बाबा कहते इसीलिए 3 मास का होमवर्क था, तो बाबा 2 मास के बाद आज फिर रिवाइज करा रहे हैं कि मानो किसी का थोड़ा अटेंशन इधर उधर रहा हो, थोड़ा बहुत रह गया हो, तो बाप दादा कहते कि अभी 1 मास के अंदर बिल्कुल व्यर्थ संकल्प का केक काट देना है। तो बाबा कहते आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हैं, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, बोलो, बाबा कहते होली भी आने वाली है, तो 1 मास जो होली में रहा हुआ है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन में उमंग उत्साह से, है ना, मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन की उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हैं कि संपूर्ण व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे 1 मास में? बाबा कहते होली पर भी जलाना ही है। तो बाबा कहते ये जो बीज है व्यर्थ थॉट्स का, क्योंकि सब कुछ शुरू होता है वेस्ट थॉट्स से, फिर धीरे धीरे वो थॉट फीलिंग बनती है, फीलिंग एटीट्यूड बनता है, कर्म में आता है, संस्कार बनता है, सब कुछ शुरू होता है थॉट से। तो बाबा कहते हैं उस बीज को ही जैसे जला देना है, क्योंकि बीज अगर जलाया नहीं तो फिर ज़रूर उसका तना भी निकलेगा, टाल टालियाँ भी निकलेंगी, सब कुछ होगा। इसलिए बाबा कहते आज के दिन जो भी मनसा, वाणी, कर्म में थोड़ा बहुत भी वेस्ट थॉट का बीज रहा हुआ है, उसको दृढ़ संकल्प करके जाना है कि 1 मास में खत्म करना ही है। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट देनी है ना, और मन का उमंग उत्साह चाहिए इसमें, सिर्फ मुख से जोश में कह दिया ऐसा नहीं, मन का उमंग उत्साह निरंतर रखना पड़े। बाबा ने हमें ये बात समझाई है, ब्राह्मण जीवन में इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की यात्रा में सबसे बड़ा जो श्वास है ब्राह्मण जीवन का, वो क्या है? उमंग उत्साह। तो उमंग उत्साह में रहेंगे तो फिर बाबा कहते
ये स्व परिवर्तन का रास्ता तय कर सकेंगे। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से ये गिफ्ट बाप दादा को। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, है ना, कोई कमी ना रहे। क्योंकि बाबा कहते साथ चलना है ना, लक्ष्य क्या है, बाबा के साथ चलना है। तो साथ चलने के लिए समान बनना पड़े, और बाबा तो बेस्ट से भी बेस्ट है, तो बेस्ट बनना पड़े। वो हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, ऐसे ही हाथ उठाने से नहीं होगा। इसीलिए मन का उमंग उत्साह चेक करो कि ऐसे तो नहीं। मन का उमंग उत्साह कैसा होता है, एक होता है वायुमंडल है, बाबा सामने बैठा है तो फिर उमंग उत्साह है। लेकिन एक होता है अपने मन का उमंग उत्साह। इतना हमने अपना उमंग उत्साह का संस्कार बनाया है कि हाँ, उस निरंतर उमंग उत्साह से परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। बाबा कहते कोई व्यर्थ ना हो। पक्का ना है? हिम्मत, हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है हिम्मत। क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा, है ना। बच्चों का वायदा है, याद है ना अपना वायदा, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना हाँ, प्यार वाले के समान बनना क्या मुश्किल है। प्यार में तो कुछ भी छोड़ना, परिवर्तन करना बहुत सहज होता है। मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया है बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं, है ना। लौकिक में भी क्या होता है, बाप और बच्चे की शक्ल मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ हर बच्चे की सूरत सीरत बाप दादा जैसे हो। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नियम क्या है, एक कदम हिम्मत का बच्चे का तो 1000 कदम मदद के बाबा के। तो बाबा कहते बस आप अपने दृढ़ संकल्प की हिम्मत रखो। क्योंकि ऐसे नहीं कि अभी अभी संकल्प किया और फिर अभी अभी ढीला हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा मन का उमंग उत्साह हो और दृढ़ संकल्प हो, हिम्मत निरंतर हो, तो मदद से पार हो ही जाएंगे। बड़ी बात नहीं है, लेकिन है ना, इसको भी ध्यान रखना, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, है ना। कई बार कहेंगे कारण बन गया, है ना, कहेंगे हम तो बिल्कुल पक्के तैयार थे कि व्यर्थ संकल्प छोड़ना ही है। लेकिन बाबा कहते कहेंगे ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। तो जो सह नहीं सकते, समा नहीं सकते, बातों को पार नहीं कर पाते, वो बातों में फंसने वाले, साइड सीन में अटकने वाले बच्चे, वो संकल्प को काम में नहीं लगा सकते। ये 2 शक्तियां हैं, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है। वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है ना। बाबा कहते चाहे व्यर्थ मुक्त कहो, चाहे क्रोध मुक्त कहो। क्योंकि क्रोध भी प्रारंभ कहाँ से होता है, क्या, क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये ऐसे क्यों करते, वो वैसे क्यों करते। तो अगर क्रोध मुक्त भी संपूर्ण बनना है तो बाबा कहते शुरू कहाँ से करना पड़े, सहन शक्ति, समाने की शक्ति भरनी पड़े। क्योंकि सहन शक्ति नहीं, समाने की शक्ति नहीं, तो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगता। फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है बढ़ते बढ़ते क्रोध का रूप लेता। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है ना, दी है ना, सबको मिली है ना टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है
ना दुख लेना है ना। बाबा कहते हैं ये एक स्लोगन याद रखना। तो ना दुख देना है ना दुख लेना है, ये पक्का करते करते व्यर्थ संकल्प पर भी बीज पालेंगे, जीत पालेंगे, और क्रोध पर भी जीत पालेंगे। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया तो नहीं, लेकिन लेते बहुत सहज है। दुख ले लिया उसको सहज समझते, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को तो छुड़ा देते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों, है ना। तो किसी ने कुछ दिया, पर वो आपके पास कब आई चीज, जब आपने ली। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भी चतुराई करते हैं, अपने को छुड़ा देते हैं कि हमने कुछ थोड़ी किया, उसने क्रोध दिया, लेकिन दुख दिया। बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चों को अभी ना दुख देना है ना लेना है, दोनों पक्का करना है। लेने वाले आप हो या देने वाले, देने वाले ने गलती की है ना, वो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों। बाप दादा सदा कहते कोई आपको सड़ा फल देगा तो लेके खा लेंगे क्या, नहीं कि उसने दिया, नहीं, चेक करेंगे ना। ऐसे ही कोई भी चीज किसी ने दी, कोई भी है ना दुख दिया, उस दुख को हमें चेक करना है, ये दुख की चीज है, ये मुझे अपने पास नहीं रखनी है, तो लेना नहीं है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि दिन में फिर भी सोचते हैं, लेकिन बाबा कहते देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, है ना। दुख लेने में जैसे बच्चे बहुत तत्पर रहते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है ना। दुख लेते लेते दुख जमा हो जाता है, और फिर वो जो दुख की फीलिंग है वो क्या करती, फिर हर बात में दुख लेना बहुत सहज ले लेते। फीलिंग में आना माना दुख लेना, तो दुख जमा पड़ा है दिल में, तो फिर हर बात में दुख लेना या फीलिंग में आना, ये बहुत झट झट करेंगे फिर। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। और जैसे ही फीलिंग में आ गए, फीलिंग में जानते हो ना, मुझे नहीं पूछा, मेरी इंसल्ट की, मुझे इग्नोर किया, मुझे नेग्लेक्ट किया, ऐसे फीलिंग्स में आते हैं। और ये फीलिंग्स क्यों आती हैं, क्योंकि वो दुख जो है वो लिया हुआ दुख जमा पड़ा है। और फिर जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो ये जो फीलिंग्स है, वेस्ट फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स, ये तो जैसे फिर वेस्ट थॉट्स का बीज है। इन फीलिंग्स से वेस्ट थॉट फिर रुकते ही नहीं, फिर क्या क्यों के संकल्प चलते चले जाते हैं। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे, बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता। इसीलिए तो बाबा इतने प्यार से मुरली चलाकर हमें इशारा दे रहे हैं कि बच्चे इशारा लें और बाप समान बन जाए। साथ लेके ही जाना है, मंजूर है, पसंद है ना, पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, साथ जाना है। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। बाबा कहते गिफ्ट देंगे आज, है ना, अपने व्यर्थ संकल्प को, क्रोध को बाबा को देंगे, और खास ये वायदा रिवाइज करेंगे, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तब ये गिफ्ट देंगे, तभी तो समान बनेंगे, तो साथ जाएंगे। एक मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। पर दर्शन नहीं करना, स्वदर्शन, है ना। उसको नहीं देखो वो क्या ले रहा है, वो क्या दे रहा है, नहीं, अपने आप को देखो कि मेरे लिए जो चीज अच्छी नहीं वो मुझे नहीं लेनी, मेरे लिए जो कर्म अच्छा नहीं वो मुझे नहीं करना। हे अर्जुन, मुझे बनना है, कोई करे या ना करे, मुझे अर्जन करना है, मुझे बाप की मत पर चलना है ना। यही बात पक्की हो जाए, अगर दूसरे को देखना बंद कर दे, कारण बताना बंद कर दे,
सिर्फ अपने आप को देखें कि मेरा कर्म, मेरा संस्कार क्या बन रहा है, स्वदर्शन करें तो बात ही क्या है ना। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं है, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी, है ना। 1 मास अभ्यास कर लिया, ना दुख देना ना दुख लेना, पर दर्शन खत्म, सिर्फ स्वदर्शन, तो बाबा कहते आदत पड़ जाएगी, 1 मास में संस्कार बन जाएगा। आदत डालनी है ना, हल्का नहीं छोड़ना, ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं, है ना। अगर चेक और चेंज करें तो कोई भी चीज़ परिवर्तन हो सकती है, लेकिन हल्का ले लेते हैं ना कि इतना तो होगा ही, हम थोड़े कितने दुनिया से तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बहुत तो परफेक्ट कौन बना है, ऐसे ऐसे संकल्पों से ही अपने को मार्जिन दे देते हैं, और फिर क्या होता, वो जो विकार है वो खत्म नहीं होता। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते, है ना। प्यार में तो कुर्बान जाते हैं ना। बाबा कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो प्रीत तो मरने के लिए ही बनी है, तो क्या कुर्बान नहीं जा सकते, एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला, है ना। कुर्बान की निशानी क्या है, कुर्बान ये नहीं कि सिर्फ, है ना, तन लगा दिया, धन लगा दिया, जीवन दे दिया, नहीं। कुर्बान माना हर फरमान पर बाबा के चला, तब कहेंगे कुर्बान हुआ। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प बीज है। अगर बीज है तो कभी भी तना निकलेगा, कभी भी टालियां निकल जाएंगी, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। और अगर दिल में दुख समाया होगा तो फिर वो जो वायुमंडल है वो ट्रिगर करेगा, और वो जो अंदर का दुख है वो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ फीलिंग्स के रूप में इमर्ज हो जाएगा, और अंत में बाबा की याद की बजाय व्यर्थ संकल्पों का ऐसा तीव्र बहाव होगा कि उसी में ही हमारी अंतमते सोगति हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत के समय ये बहुत धोखा देगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे, है ना। क्योंकि अंत में तो वायुमंडल ऐसा होगा कि जो भी बीज अंदर छिपा पड़ा है ना, उस बीज को भी ट्रिगर करके वो वायुमंडल इमर्ज कर देगा। जैसे दुनिया में भी देखते हैं ना कि वैसे कोई बहुत अच्छा है, मीठा है, शांत है, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है उस पर, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, वायुमंडल का दबाव आता है, तो आत्मा जो है उसके अंदर की अशांति, दुख, क्रोध सब कुछ जैसे बाहर आ जाता है। ऐसे ही अंत में तो जो वायुमंडल होगा ना, वो अंदर तक जो भी कुछ बीज छिपा पड़ा है ना, उसको निकालने वाला होगा। अगर पूरा खत्म नहीं किया है इन संस्कारों को, तो फिर वो बीज जो है वो अंत घड़ी जैसे इमर्ज हो जाएगा और धोखा दे देगा। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे, है ना। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफलता मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे, है ना। ऐसे अनाउंस कर सके कि हम बच्चे काम जीत क्रोध जीत है, परमात्म बच्चे। तो ऐसा बच्चों को हिम्मत रख और ऐसा सफलता मूर्त बनना है। तो बाबा कहते कि दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त,
काम विकार मुक्त इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं, है ना। दुनिया में तो किसी की शराब छुड़ाई, कुछ छुड़ाया, तो क्या करते हैं, उनको स्टेज पर बुलाते हैं, दिखाते हैं, देखो प्रोग्राम के बाद या कोर्स के बाद ये रिजल्ट निकली। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं, स्टेज पर ये प्रत्यक्षता हो कि परमात्म बच्चे संपूर्ण काम जीत क्रोध मुक्त है। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, बाबा पूछ रहे हैं। मधुबन वालों को पसंद है, पसंद करना माना समझ रहे हो ना, राजी होना कि करके ही दिखाएंगे। बाबा कहते फॉरेन वालों को पसंद है, तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा। बाबा तो कहते मैं तो आया ही हूं, है ना, बच्चों को मदद देने के लिए, बस तुम हिम्मत तो दिखाओ। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है ना। दुख देने वाला, दुख लेने वाला नहीं, कोई कुछ भी दे, दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। एडवांस पार्टी वाले भी बाबा से पूछते हैं कि बाबा कब गेट्स खुलेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भी नई दुनिया की स्थापना में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी अपना स्थापना का कार्य संपन्न कर रहे हैं और पूछ रहे हैं गेट्स कब खुलेंगे। माया भी अभी थक गई है, वो भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं है ना। बाबा कहते हैं माया को मुक्ति देते हैं, फिर खातरी करके बिठा कर उसकी, है ना, दोस्ती भी निभा रहे हैं। लेकिन 63 जन्म दोस्त रही है ना, तो बाप दादा कहते हैं हे मास्टर मुक्तिदाता। दुनिया में सभी बाबा को मुक्तिदाता कहते हैं। बाबा कहते नहीं, बच्चे तैयार हो तब तो मुक्ति के गेट्स खुले। तो हे मास्टर मुक्तिदाता, तुम अपनी समान स्थिति बनाओ, बाप समान स्थिति। अभी सबको मुक्ति दे दो। कैसे देंगे, जब हम बाप समान स्थिति बनाएंगे। क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है ना। जो मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, दुख में त्राही त्राही कर रहे हैं, उनको भी तो घर पहुंचाना है। भले उन्होंने जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन बाबा तो सबका बाबा है। जो उनकी शांति की आस है, वो अंजलि तो देनी ही पड़े ना। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। तो जो साथी है वो तो पीछे आएगा ना। जब हम बच्चे अपनी संपन्न अवस्था में पहुंचेंगे तो समय भी संपन्न होगा। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है ना। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ तो संन्यास धर्म शुरू हुआ तब से हो रहा है, लेकिन वो समय नहीं है, ना वो विधि है, ना वो समय है जाने का। अभी तो मुक्ति के में जाने का समय है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी विधि क्या है, जब हम बच्चे संपन्न बनेंगे तब ये समय संपन्न होगा और मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे मुक्तिदाता हो, इसलिए आप दे नहीं सकते ना। दूसरे समय नहीं है तो नहीं दे सकते, अब समय है। इसलिए बाप दादा कहते पहले स्व को मुक्ति दो। अभी क्या है, समय भी है, भाग्य भी है और मुक्तिदाता भगवान भी आए हुए। तो बाबा कहते पहले स्व को मुक्ति दो। स्व को किन चीजों से मुक्त करना है, संपूर्ण पांचों विकार मुक्त, व्यर्थ मुक्त। हाँ, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? बाबा कई बार बच्चों को पूछते हैं आपको दुखियों के पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता, है ना। क्यों नहीं सुनाई देता? अपने में बहुत बिजी है। और अपने में भी क्या, कोई स्वचिंतन स्वदर्शन में नहीं,
पर चिंतन पर दर्शन में, मैं और मेरे में बार बार गीत गा रहे, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो बाबा कहते हैं ये दुखियों पर रहम की पुकार के गीत सुनाई नहीं देते। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? तो अभी उस स्वरूप में स्थित हो जाना है कि मेरे अपनी चीजें नहीं, मेरा मेरा छोड़ विश्व कल्याण अर्थ अपने को तैयार करना है। पहले हम मुक्त बनेंगे, फिर अन्यों को भी मुक्ति की अंजलि दें। ऐसे दयालु कृपालु स्वरूप में स्थित होना है। दयालु कृपालु रहमदिल होना इमोशनल होना नहीं होता। जिम्मेवारी समझ तैयार हो, सेवा कर अन्यों का भी मुक्ति का गेट खोलना, इसको कहते हैं दयालु कृपालु होना। डबल फॉरनेस समझते आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। बाबा कहते हैं डबल फॉरनेस को पूछते आप उन चित्रों से रिलेट कर पाते हैं कि आप ही के चित्र हैं, आप ही द्वापर युग में ऐसे चित्रों द्वारा मर्सी देंगे। आपके चित्र है ना या इंडिया वालों के ही हैं? फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी मांगते हैं, मर्सी की धुन लगा देते हैं, है ना, गिव मी मर्सी, गिव मी मर्सी। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे, है ना। सारे कल्प का जो आधार है, सारे कल्प में जो भी कुछ होना है उसका फाउंडेशन यही संगम युग पर लग रहा है। तो अभी उन जड़ चित्रों का वाइब्रेशन तैयार करेंगे। अभी वो मर्सीफुल स्टेज पर आएंगे जहाँ सिर्फ सेवा सेवा सेवा, बनकर अन्यों को बनाना, है ना, मुक्त होकर मुक्ति के गेट खोलने हैं, हर एक को मुक्ति का ठिकाना देना है। ये मर्सी का जो स्वरूप है ये अभी अपने में धारण करेंगे तो वो वाइब्रेशन तैयार होगा, जिस वाइब्रेशन से कल वो चित्र बनेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी है तो आपकी वंशावली है ना। बाबा कहते भक्त भी सिर्फ ये नहीं कि जो साथ में आएंगे राज्य करेंगे, सतयुग त्रेता वाले हमारे कुल के नहीं, भक्त भी तो हमारी वंशावली है। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, हम जड़ों में बैठे हैं ना। तो जड़ का कनेक्शन तो सिर्फ तने से नहीं ना, टाल टाली पत्ते सबसे होता है। हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान है। तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता, आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो, है ना। तो बिजी नहीं होना है। अभी हमारा मन, बुद्धि, वृत्ति, समय, संकल्प सब कुछ विश्व कल्याण अर्थ ही हो। अभी अपने पुरुषार्थ में ज्यादा समय नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। बाबा कहते दाता बनने वाले की झोली आप ही भर जाएगी। बहुत अच्छी विधि है ये। अगर स्व की बजाय सर्व का कल्याण जो है वो दिल में रखेंगे तो वही जो दातापन है वो अपना कल्याण भी स्वयं करा देगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, है ना। बाबा कहते ये एक दिन मनाना, कुछ मनाना, छोटी बातें नहीं, पूरा मुक्ति दिवस मनाओ। ऐसा बनो कि मुक्ति के द्वार खुल जाए। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है। हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज बाप दादा आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। तो बाबा की नजरों में क्या है कि मधुबन वाले सैंपल बनेंगे। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, पहले स्वयं मुक्त बने दुख लेने से, व्यर्थ से, क्रोध से।
तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है, हाँ सभी हाथ उठा रहे, क्यों नहीं उठाएंगे? शुभ संकल्प में देरी क्यों? अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। सब संकल्प मर्ज कर सेकंड में पहुंच जाओ स्वीट होम। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुवन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को, सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाप दादा के आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहते, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है ना, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। कितना सुंदर नियम है ये। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। है ना, देखो मेरा समय और शक्ति पूरे विश्व कल्याण के लिए है, तो किसी भी कार्य में उस हिसाब से समय शक्ति लगाओ कि विश्व कल्याण के लिए हर एक आत्मा के लिए समय और शक्ति मेरे पास पर्याप्त बचा हो। अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सारा समय शक्ति स्वार्थ में नहीं लगा दो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वो है जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। बाबा हमें 3 प्रकार के दानी समझाते हैं, दानी, महादानी और वरदानी। तो बाबा कहते हैं, दानी तो साधारण स्थूल चीजें दान करने वाला है ना। फिर बाबा कहते हैं, हम बच्चे हैं ज्ञान दान करने वाले। फिर बाबा कहते हैं, महादानी बच्चे जो हम हैं वो संकल्प और बोल के द्वारा भी हर एक की झोली भरते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कर्म से ही किसी को सुख दिया या लेन देन की, लेकिन हर संकल्प, हर बोल जो है वो आत्माओं को वरदानों की प्राप्ति कराता है। कोई भी संबंध संपर्क में आता तो उसको लगता है इनके पास आकर झोली भर गई। हर संकल्प स्नेह, सहयोग और कल्याण से भरा हुआ। हर बोल जो है वो उमंग, उत्साह और ज्ञान स्वरूप बोल, समझ के बोल, सल्यूशन देने वाले बोल। तो ऐसे संकल्प और बोल से हर एक की झोली भरने वाले महादानी बच्चे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की पॉइंट, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि है ना। महामंत्री है बुद्धि, मंत्री है मन।
उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है ना, फाइन देनी पड़ती क्योंकि फाइनल नहीं बने। तो बाबा कहते रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सोचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, आज सुबह 7 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली पर मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।